हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, एरियाज ऑफ द पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। इस चैप्टर में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बेसिक थ्योरम्स, कंसेप्ट्स क्या बन रही हैं, उनका कैसे यूज़ हो रहा है क्वेश्चंस में, वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट की स्टार्टिंग होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर से। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब जिनकी सेम शेप, सेम साइज है। जैसे कि ए और बी क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। तो अभी तक हम क्या जान चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का सेम शेप और सेम साइज होता है। अगर ए वाले डायग्राम को हम बी के ऊपर सुपरिम्पोज करें तो ये टोटली कवर कर लेगी। टोटली कवर करने का मतलब एक और निकलता है, और वो जुड़ा है एरिया से। मीन्स जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी उनका क्या होगा, सेम एरिया। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मीन्स दे हैव सेम एरिया, इक्वल एरिया, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज ही एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड है। तो from here we can conclude if two figures A and B are congruent, they must have equal areas। ठीक है, उनका एरिया इक्वल होगा, बट इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स मीन्स इस स्टेटमेंट को हम रिवर्स कर दें कि अगर एरिया इक्वल है तो फिगर्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, वो बात ट्रू नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इस वाले डायग्राम में इसका एरिया 6/6 36 और इसका भी 9/4 36, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, तो मतलब रिवर्स इज नॉट ट्रू। इफ एरिया इज सेम दैट दे नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, तो वो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। अब जैसे यहाँ पे ये बड़ा सा रीजन टी दिया है, इतना एरिया पी का है, इतना एरिया क्यू का है। इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने अलग अलग डिजाइन इसमें बना दिए हैं। तो व्हाट वी कैन से, एरिया ऑफ टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू। इस टोटल डायग्राम टी का एरिया कितना होगा, जितना पी का एरिया है प्लस क्यू का एरिया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू। और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगी दो फिगर्स तो वी विल राइट एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी। एक और कंसेप्ट जो इसमें ज़रूरी है समझना, और वो क्या है, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब इसका मतलब क्या है, मीन्स कि बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जो पैरेलल लाइंस बन रही हैं वो फिगर उसमें लाई करनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बुक से, ये वाले एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है, सेम बेस डीसी है, उस पे एक ट्रेपीजियम है, और उसी सेम बेस डीसी पे एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे बेस सेम है। दूसरी वाले डायग्राम में एसआर बेस सेम है, पी क्यू आर एस के लिए और एम एन आर एस के लिए भी एसआर बेसिस कॉमन। तीसरे वाले डायग्राम के लिए एक ही बेस बीसी पे दो ट्राइंगल्स खड़ी हैं। फोर्थ वाली फिगर में सेम बेस डीसी है, एक के ऊपर ट्राइंगल है और एक के ऊपर उसी बेस पे पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे क्या है कि उनका बेस क्या है, सेम है। अब पैरेलल्स क्या चीज़ है, अगर इसी डायग्राम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे तो इनकी लाइंस जो है वो सेपरेट हो गई। इस वाले डायग्राम में क्या है, वो एक ही लाइन आगे तक जा रही है, एक ही लाइन। ठीक है, तो बेस इज सेम बेस, और पैरेलल लाइन क्या है, ए एफ। अगर हम इस पूरी लाइन को माने देन दिस इज द पैरेलल लाइन। तो ये दो फिगर्स कौन सी, ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द पैरेलल्स। पैरेलल्स, व्हाट आर द पैरेलल्स, ए एफ इज द पैरेलल्स एंड डी सी इज द पैरेलल्स। ठीक है, इसके बीच में लाई कर रही है। उसी तरह से एस आर बेस है, पैरेलल्स क्या है, पी एन। ठीक है, यहाँ पे
बेस है BC, पैरेलल क्या है AD। यहाँ पे बेस क्या है DC, पैरेलल क्या है AP एंड CD। डायग्राम्स लाइंग बिटवीन दीज टू लाइन्स। यहाँ पे डायग्राम लाइंग बिटवीन AD एंड BC। डायग्राम इज लाइंग बिटवीन PN एंड SR। सेम हियर। तो ये चीज आई एक बात। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डायग्राम्स जो हैं वो सेम बेस DC, जैसे इन दो केस के लिए, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस जो हैं वो सेम है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। फर्स्ट इन तीनों डायग्राम्स में क्या है, QR इज द बेस। फर्स्ट वन में QR बेस है, L इज द पैरेलल लाइन, बट इसके लिए सिर्फ PQR ही लाई कर रहा है, D वाला जो है वो इस पैरेलल लाइन के लिए ट्रू नहीं है। सो इट हैज़ कॉमन बेस बट नॉट लाइंग इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स। नेक्स्ट वाले में इसका भी सेम बेस है बट पैरेलल सेम नहीं है, क्योंकि EF वाले पैरेलल में MN वाली डायग्राम लाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट वाले में बेस DC तो कॉमन है बट पैरेलल नहीं है। पैरेलल AB और CD के बीच में पैरेलल है आपका AB और CD। अगर हम बात करेंगे EF CD की तो ये पैरेलल्स वाली कहानी में फिट नहीं बैठेगा। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि AD और BC जो है वो पैरेलल है, तो ये डायग्राम जो है वो लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स। बट यहाँ पे पैरेलल वाली कंसेप्ट हमें वहीं अप्लाई होगी। उसमें से एक लाइन जो है वो पैरेलल हमें कौन सा कंसिडर करना है, वो लाइन जिसपे कि बेस है, मतलब वन ऑफ द लाइन इज कंटेनिंग द कॉमन बेस। ठीक है, इस तरह से ये रहेगा। तो ये तीनों डायग्राम्स जो हैं वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही हैं कि कॉमन बेस भी है और लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इस वाले डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे बेस ही कॉमन नहीं है, एक के लिए बेस BE है, दूसरे के लिए बेस BC है। पैरेलल्स M लाइन वो सेम है, यहाँ पे भी बेस कॉमन नहीं है, पैरेलल्स सेम है। इस तरह से नेक्स्ट वाले में आपको यही बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब देखिए, पहले वाले डायग्राम में सेम बेस, पैरेलल्स AB और CD के बीच में, यहाँ पे सेम बेस बट पैरेलल्स तो है नहीं। अब इस वाले डायग्राम में अगर हम इसको बेस माने और ये हैं पैरेलल्स PS और QR, तो ये फर्स्ट और थर्ड जो इस कंडीशन को फुलफिल कर पा रही हैं। अगर हम यहाँ पे बेस कॉमन है ही नहीं, देखिए PQ है, जैसे इसमें जो है वो बेस सेम लाइन पे लाई कर रहा था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये है बेस और पैरेलल PQ, तो फिफ्थ भी इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये वाले डायग्राम जो है वो इस वाले डायग्राम की तरह है। ठीक है, बेस तो कॉमन है, जैसे PS मान लें हम या QR मान लें, बट पैरेलल्स हमारे सेम नहीं आएंगे। तो फुलफिल कंडीशन करने वाली कंडीशंस जो है वो डायग्राम्स कौन से हैं, नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 5, विच आर लाइंग एट द कॉमन बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। आई होप दिस इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके कुछ एरियाज़ के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।